हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ई लर्निंग ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, हमने अभी सॉल्यूशन नाम का जो चैप्टर है आपका केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है, उसको अभी स्टार्ट किया है। ठीक है, ओके। तो आज का हमारा टॉपिक होगा वेपर प्रेशर ऑफ टू वॉलेटाइल लिक्विड। क्या? वेपर प्रेशर ऑफ टू वॉलेटाइल लिक्विड। ठीक है, VOLATIL लिक्विड। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ टू वॉलेटाइल लिक्विड। दोस्तों, इसको कहीं कहीं पे बुक्स में लिखा होता है वेपर प्रेशर ऑफ बाइनरी लिक्विड। ठीक है, बाइनरी वॉलेटाइल लिक्विड्स। बाइनरी मतलब क्या होता है? दो। ठीक है, वॉलेटाइल मतलब क्या होता है? वॉलेटाइल मतलब क्या कि वो इजीली वहां पे लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, वो इजीली गैस में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन जो चीज गैस में कन्वर्ट नहीं होगा उसे क्या बोलेंगे? नॉन वॉलेटाइल। ओके, चलो ठीक है भाई। अभी हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं? वेपर प्रेशर। क्या? VAPOUR PRESSURE। ठीक है, ओके। वेपर प्रेशर भी हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले बात, वेपर प्रेशर क्या होता है? तो ओके, वेपर प्रेशर पढ़ने से पहले मैं वेपर क्या होता है वो बताऊं। तो वेपर किसके वजह से होता है? तो यहाँ पे इवेपोरेशन की वजह से होता है। ठीक है, अगर लिक्विड यहाँ पे मान चलो, यहाँ पे बहुत सारे लिक्विड है, ये एक सरफेस है इसका, और सरफेस पे क्या है? बहुत सारे यहाँ पे लिक्विड्स है। तो लिक्विड्स की वजह से क्या होता है? यहाँ पे इवेपोरेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे एक इवेपोरेशन आपका हो रहा है। ठीक है, ओके। लेट अस अज्यूम कि ये पी कोई लिक्विड है। पी कुछ भी हो सकता है, कोई लिक्विड का नाम पी है। ये प्योर लिक्विड है। ठीक है, पी मतलब प्योर लिक्विड मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। ओके, ये ऊपर में जो आपको दिख रहा है सरफेस पे वाले लिक्विड से ये, और ये जो नीचे जो दिख रहा है आपको, इसको हम लोग बोलते हैं बल्क लिक्विड। क्या बोलते हैं? बल्क मॉलिक्यूल। ठीक है, ये हो गया बल्क मॉलिक्यूल। ओके, अब ये जो आपका बल्क मॉलिक्यूल है, ये इवेपोरेट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये आपका नीचे, इसके ऊपर भी यहाँ पे सिक्योरिटी बैरियर है। ओके, जैसे आपने कोई मूवी में देखते हो आप कि आगे सिक्योरिटी होता है बहुत ज्यादा, तब जाके पीछे वाला हो जाता है, वो जल्दी आगे जा सकता है क्या? नहीं जा सकता, क्योंकि उसको सिक्योरिटी को तोड़ कर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले सिक्योरिटी आगे जाएगा, तब जाकर के ये निकलेगा। इसी तरह से यहाँ पे वेपर में भी ऐसे ही होता है। वेपर में क्या होगा कि ये जो आपका पी मॉलिक्यूल है, ये तीन साइड से क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से घिरा हुआ है, लेकिन एक साइड इसका क्या है? फ्री है। फ्री होने की वजह से क्या होता है? तो फ्री होने की वजह से ये इजीली स्केप कर जाता है। ठीक है, मतलब ये इजीली गैस बन के निकल जाता है। ठीक है, वेपोरेशन में क्या हो जाता है? ये गैस बन के निकल जाता है। आपका जो प्योर लिक्विड है, वो जो लिक्विड जो भी है, वो क्या होता है? गैस बन के वहां से निकल जा रहा है। ओके, चलो भाई, ठीक है, गैस बन के निकल जा रहा है। ओके, निकल के जाएगा कहाँ? तो निकल के जा करके आपका आसमान में निकल जाएगा वो। ठीक है, आपके एनवायरमेंट में चला जाएगा। ओके, तो अगर ये एनवायरमेंट में जा रहा है, ठीक है, तो क्या यहाँ पे वेपर प्रेशर जनरेट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर ये निकल के बाहर भाग गया, ठीक है, अगर चोर निकल के भाग गया आपके प्रिजन से, आपके जेल से, तो आप उसको पकड़ पाओगे क्या? वो आपके कंट्रोल में है? नहीं है। अगर चोर निकल के भागता है, तो आप उसके ऊपर कोई प्रेशर जनरेट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे वेपर का होता है। अगर वेपर निकल के भाग गया यहाँ से, एनवायरमेंट में मिक्स हो गया, तो क्या वहां पे वेपर प्रेशर जनरेट होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो फिर वेपर प्रेशर जनरेट कब होगा? वेपर प्रेशर जनरेट तब होगा अगर आपका ये जो वेसल है, आपका ये जो कंटेनर है, ये कंटेनर क्या होगा? क्लोज कंटेनर होगा। अगर ये कंटेनर अगर ढका हुआ है, अगर ये कंटेनर बंद है, तब जाकर के क्या होगा? आपका वेपर प्रेशर जनरेट होगा। ओके, वेपर प्रेशर फिर जनरेट कैसे होगा वो देखना है हमें। ओके, चलो ठीक है भाई, देखते हैं हम लोग अभी। ये देखो, ये जो आपका पी मॉलिक्यूल है, ये इवेपोरेट होकर के यहाँ पे आया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? इवेपोरेशन हुआ, वेपोरेशन हुआ। ठीक है, लेकिन ऊपर में तो बंद है। ठीक है, चोर यहाँ से निकल के भागना चाहता है, लेकिन गेट तो बंद है। तो गेट बंद है तो क्या करेगा? वो फिर से नीचे आ जाएगा। मतलब लिक्विड फिर से वहां पे जो आपका गैस है, जो वेपर बना हुआ है, वो फिर से क्या होगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक तरफ यहाँ पे वेपोरेशन हो रहा है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे लिक्विफिकेशन हो रहा है। मतलब क्या? कंडेंसेशन हो रहा है। कंडेंसेशन आपने पढ़ा होगा कि जब वेपर अगर लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है भाई, ओके। मतलब यहाँ पे क्या? लिक्विड से वेपर, लिक्विड से वेपर क्या हो रहा है? यहाँ पे लिक्विड वेपर बन रहा है, वेपर लिक्विड बन रहा है, लिक्विड वेपर बन रहा है, वेपर लिक्विड बन रहा है, लिक्विड वेपर बन रहा है, वेपर लिक्विड बन रहा है यहाँ पे।
ठीक है, मतलब क्या दोनों एक दूसरे में क्या हो रहे हैं, यहाँ पे कन्वर्ट हुए जा रहे हैं। ओके भाई, अभी कन्वर्ट हो जा रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे फिर हम, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम बन गया। क्या हो गया, इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो जितना यहाँ पे वेपर लिक्विड में बन रहा है उतना ही यहाँ पे लिक्विड वेपर बन रहा है, वेपर लिक्विड बन रहा है, लिक्विड वेपर बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम यहाँ पे स्टैब्लिश हो चुका है। ठीक है भाई, ओके। अभी देखो इसके अंदर में जो वेपर है, सब क्या है, वेपर है। ओके, तो इस वेपर का यहाँ पे कुछ प्रेशर जनरेट हुआ होगा। ठीक है ना, वेपर का क्या जनरेट हुआ होगा, प्रेशर जनरेट हुआ। तो इस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं पी, यहाँ पे हमने इसका नाम पी दिया है तो पी पी नॉट। ठीक है, पी पी नॉट। अगर यहाँ पे पार्टिकल का नाम आपने ए दिया तो पी ए नॉट, पार्टिकल का नाम बी दिया तो पी बी नॉट। ठीक है, मतलब उस सिंगल उस लिक्विड की वजह से, सिंगल उस प्योर आपका जो वॉलेटाइल लिक्विड है उसकी वजह से यहाँ पे जनरेट कितना प्रेशर हुआ है, प्रेशर कितना जनरेट हुआ है, तो पी पी नॉट हुआ है वहां पे। ठीक है, तो ये पी पी नॉट क्या है आपका, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। ठीक है, ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। तो आपका जो प्योर लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर यहाँ पे क्या है, पीपी नॉट है। ओके चलो ठीक है भाई, आपको ये समझ में आया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, उधर कंडेंसेशन हो रहा है, इधर फिर से इवेपोरेशन हो रहा है, उधर कंडेंसेशन हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे इवेपोरेशन और कंडेंसेशन साइमल्टेनियसली हो रहा है। तो यहाँ पे जो इस यहाँ पे ऊपर का जो रीजन है, ठीक है, उसमें जो प्रेशर जनरेट हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। प्योर लिक्विड है इसलिए मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, पी नॉट लगाया हुआ ऊपर में। ठीक है, अगर यहाँ पे ये पार्टिकल ए होता है तो पी ए हो जाएगा, ये पार्टिकल बी होता है तो पी बी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पार्टिकल पहले से मैंने क्या अज्यूम किया है, पी है, तो पी है तो क्या होगा, वो पी पी रहेगा। ठीक है, ओके चलो ठीक है। अभी वेपर प्रेशर का डेफिनेशन क्या होगा, द प्रेशर ऑफ वेपर अबव लिक्विड सरफेस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ये देखो, ये जो आपका लिक्विड सरफेस है इसके ऊपर का जो प्रेशर होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। सिंपल है ना, क्या कि यहाँ पे जो प्रेशर है आपका इस रीजन में, जो लिक्विड के ऊपर का जो प्रेशर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। ओके चलो ठीक है सर, अभी वेपर प्रेशर तो हमें समझ में आ गया। ओके, अभी दोस्तों आपका जो वेपर प्रेशर है, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूँ, क्या करूँ, यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आग जल, यहाँ पे कुछ तो भी हीट दे रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे हीट दे रहा हूँ, हीट देने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो दोस्तों टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है अगर, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ तो उसमें काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, बहुत जल्दी वाइब्रेट हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। तो इतना वाइब्रेट हो गया कि फुर्र से यहाँ पे क्या हो गया, निकल जाएगा बाहर। मतलब क्या हो गया, फटाक से यहाँ पे, यहाँ से निकला, इसमें गया, लेकिन फिर से क्या हुआ, यहाँ पे इसने ट्रैप कर लिया। तो ट्रैप कर लिया तो क्या हो गया कि यहाँ पे बहुत ज्यादा वेपर वहां पे है। ठीक है, बहुत ज्यादा वहां पे वेपर के मॉलिक्यूल्स, वहां पे जो भी उस लिक्विड का वेपर होगा वहां पे बहुत ज्यादा होता है। ओके चलो दोस्तों, ये तो आपको समझ गया वेपर टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। तो वो कौन कौन से फैक्टर है वो अभी हम लोग देखते हैं। ओके, क्या देख रहे हैं हम, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। तो यहां पे सबसे पहला फैक्टर होता है शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर। आपका जो कंटेनर है, मान के चलो किसी का कंटेनर ऐसा होगा, किसी का कंटेनर ऐसा होगा, किसी का कंटेनर ऐसा होगा। ठीक है, तो ये कंटेनर के ऊपर इसका वेपर प्रेशर डिपेंड करता है क्या, नहीं। ठीक है, कोई भी लिक्विड हो, उस लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंटेनर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो किसके ऊपर डिपेंड करता है भाई, तो अगर ये कंटेनर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, कंटेनर के शेप एंड साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सब्सटेंस। किसके ऊपर, आपने जो लिक्विड लिया है उस लिक्विड का नेचर कैसा है। ठीक है, ये लिक्विड जो भी आपने लिया होगा उस लिक्विड का नेचर कैसा है उसके ऊपर क्या करता है, ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो जैसे मैं अगर एग्जांपल लेता हूं, ओके, पहले बात क्या बताया यहाँ पे कि डज नॉट डिपेंड ऑन
शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर। ठीक है, दूसरा क्या बताया मैंने, तो इट डिपेंड्स, क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग जो आपका वेपर प्रेशर है। ठीक है, वेपर प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है, तो वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सब्सटेंस, नेचर ऑफ सब्सटेंस। ओके, तो नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा, वो तो भाई सीखना पड़ेगा। कि आप सर बोला, आपने क्या बोला कि यहाँ पे शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर को वो डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, हमने मान लिया। डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस कैसे होगा, तो वो भी हमने मान लिया। लेकिन कैसे माना, क्यों वैसे आपका जो नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड क्यों करता है, वो अभी हमें डिटेल में देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, H2O। H2O क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, और दूसरा लेता हूं मैं C2H5OH। क्या, C2H5OH, जिसको हम लोग बोलते हैं इथेनॉल। क्या बोलते हैं, इथेनॉल। ओके, इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल बोल सकते हो। ठीक है, ओके। अभी देखो H2O में क्या होता है, H2O, H20 नहीं है, वो H2O है। ठीक है, H2O में क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। इथेनॉल में भी क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। और मैंने आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है आप बताया था पिछले लेक्चर में, ऑलमोस्ट जब सॉलिड स्टेट का जो लेक्चर चालू था उसमें मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में भी आपको बताया था। ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मतलब H2O, ऐसे क्या इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होता है। ठीक है, मतलब ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। ठीक है, अगर वाटर का अगर आपके कंटेनर में वाटर है, तो वाटर के जो अलग अलग बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, उन सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो वो किसकी वजह से होगा, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होगा। तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो होगा ना, वन मॉलिक्यूल, ठीक है, ये वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्या करेगा, चार हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। क्या, 4 हाइड्रोजन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं नेचर। यही इसका नेचर है। क्या, इसका नेचर ये है कि ये एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यहाँ पे क्या करता है, मोर देन 1, मोर देन 2, मोर देन 3, यहाँ पे चार मॉलिक्यूल के साथ वहां पे क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। ठीक है, ओके, ये इसका नेचर है। वहीं पे अगर मैं इथेनॉल देखूं, क्या, इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल बोलूं, तो ये होता है आपका C2H5OH। ठीक है भाई, C2H5OH। अब ये इथेनॉल क्या होता है, ये बस ये देखो एक इथेनॉल है ना, ये दूसरे के साथ बस बना पाएगा। ठीक है, एक इथेनॉल बस दूसरे एक ही इथेनॉल के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। मतलब क्या, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्या है, एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ओके, तो यहाँ पे ये क्या हुआ, ये इसका एक तरह से देखा जाए तो क्या है, इसका नेचर है। ये जो सब्सटेंस है, यहाँ पे मैंने आपको 2 सब्सटेंस लिया, एक वाटर लिया, दूसरा इथेनॉल लिया। तो इसका मैंने अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो मैंने इसका अगर डिस्कशन किया, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या हो रहा है यहाँ पे कि एक मॉलिक्यूल ये वाटर का है, वो 4 के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका 11th का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो अगर आपको ये पता नहीं तो आप वहां से जाकर रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या करेगा, वाटर का 4 के साथ बनाएगा। इथेनॉल का क्या करेगा, इथेनॉल का एक मॉलिक्यूल एक के साथ ही यहाँ पे क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। ठीक है भाई, ओके। इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, एक के साथ कम है, लेकिन एक यहाँ पे क्या है, 4 के साथ घिरा हुआ है। यहाँ पे भी H2O, यहाँ पे भी H2O, हर तरफ से H2O घिरा हुआ है। ठीक है, मतलब वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या 4 के साथ है। तो अगर 4 के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो भाई क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। और जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हुआ, मतलब क्या, मतलब वो वेपर बनेगा क्या, नहीं बनेगा। मैंने आपको क्या बताया था पहले कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आपका अगर मॉलिक्यूल का ज्यादा होता है तो वेपर वहां पे कम बनता है, वहां पे वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल C2H5OH इज ग्रेटर, क्या, इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ H2O। वाटर के वेपर प्रेशर से वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल क्या होगा, ज्यादा होगा। चलो ये तो समझ गया आपको, वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा इथेनॉल का। ठीक है, अभी देखो दोस्तों, मैंने आप क्या बताया
कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे बढ़ता है तो वेपर प्रेशर कम होता है। एक चीज बढ़ा दूसरा कम हुआ, एक बढ़ा दूसरा कम हुआ, ठीक है। ओके चलो ठीक है भाई, क्या बोला मैंने, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा तो क्या होता है, वेपर प्रेशर कम होता है। मतलब मैं क्या बोलूंगा कि आपका जो वेपर प्रेशर है, ठीक है, वेपर प्रेशर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या होता है ये, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किससे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ ATTRACTION। ओके, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन जो मॉलिक्यूल है उसमें क्या होता है, वेपर प्रेशर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या, वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा तो वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, ठीक है। इस वजह से हम लोग क्या बोलते हैं कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया क्या, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहां पे वाटर में चार्जर है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। वहीं पे अगर C2H5OH हमने देखा तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, मैंने जैसे बताया H2O में क्या होगा, वेपर प्रेशर कम होगा। क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। लेकिन वहीं पे C2H5OH जो आपका इथेनॉल है, इथेनॉल में क्या होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। चलो ठीक है भाई, ओके। अभी मैं इतने देर से आपको वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल कुछ तो बता रहा हूँ। वो वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल कैसे सेग्रीगेट करेंगे हम लोग, और क्या कौन कौन से वॉलेटाइल सॉल्यूट, कौन कौन से नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस हम लोग देखेंगे, वो देखते हैं, ठीक है। तो पहली बात मैं क्या करता हूँ, सब्सटेंस को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। कितने पार्ट में, दो पार्ट में। अब ये सब्सटेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया तो क्या होगा, पहला पार्ट में लेता हूं वॉलेटाइल, VOLATILE। ओके, तो पहला सब्सटेंस है अपना वॉलेटाइल, दूसरा है अपना नॉन वॉलेटाइल। पहला है वॉलेटाइल, दूसरा है नॉन वॉलेटाइल। पहला वॉलेटाइल, दूसरा नॉन वॉलेटाइल, ठीक है। अभी पहला वॉलेटाइल है तो वॉलेटाइल के एग्जाम्पल क्या होगा, तो वॉलेटाइल में जनरली क्या होते हैं, लिक्विड्स आते हैं, और नॉन वॉलेटाइल में क्या होते हैं, सॉलिड्स आते हैं। तो इसका मैं एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे वाटर हो गए, ठीक है, मिथेनॉल हो गया, CH3OH, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल बोलो, मिथेनॉल बोलो, कुछ ही बोल सकते हो आप, ठीक है, ओके। यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, इथेनॉल बोल सकता हूँ, C2H5OH, ओके। और इसका एग्जांपल क्या लो, C6H6, बेंजीन हो जाता है आपका। ये C6H6 क्या होता है, बेंजीन होता है, ठीक है। इस सब का मॉलिक्यूलर वेट वगैरह निकालना बहुत सिंपल है, इजीली आप निकाल सकते हो, ठीक है। आप सबको यहाँ पे याद भी होगा इसका मॉलिक्यूलर वेट। दूसरा जो मैंने बताया यहाँ पे, दूसरा क्या बताया, मैंने बताया आपको नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस, ओके। तो दोस्तों नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस जो होता है, इसका वेपर प्रेशर कितना होता है, इसका वेपर प्रेशर हमेशा क्या होता है, P0 0 होता है। क्या होता है, P0 0 होता है। क्यों, क्योंकि सॉलिड वेपराइज कैसे होगा, यहाँ पे सॉलिड यहाँ पे वेपराइज होता ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इस वजह से इसका वेपर प्रेशर हम लोग 0 लेते हैं। लेकिन मैंने बोला अगर सॉलिड वेपराइज नहीं होता तो किस केस में, ये प्योर मतलब ये आइडियल केस होता है, ठीक है। ये पूरा जो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो सब आइडियली होता है, ओके। अभी नॉन वॉलेटाइल का मैं अगर एग्जांपल लूं तो सबसे सिंपल एग्जांपल इसका हो जाता है यूरिया। दोस्तों जेई मेंस, एडवांस, CET और नीट, हर एग्जाम्स में जितने भी आपके 12th लेवल बोर्ड लेवल के एग्जाम हो या फिर बोर्ड से आगे लेवल 12th के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, सब में मोस्टली अगर नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस बोला जाता है तो बस 3 ही सब्सटेंस आते हैं वहां पे। कौन से, एक होता है यूरिया, दूसरा होता है ग्लूकोज, ठीक है, दूसरा होता है ग्लूकोज, तीसरा होता है सुक्रोज। क्या, सुक्रोज, ठीक है। ग्लूकोज का पहली बात यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या, ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है आपका NH2CONH2, ठीक है, ये हुआ आपका, ओके। ये यूरिया का है, सॉरी, ये यूरिया का क्या आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ग्लूकोज का क्या होता है, C6H12O6, क्या होता है, C6H12O6, ठीक है। सुक्रोज का क्या होता है, C12, क्या, C12H22, O कितना होता है यहाँ पे, O11 होता है, ठीक है। ये सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। तो दोस्तों
इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये सब आपको याद होना चाहिए। यूरिया, ग्लूकोज और सुक्रोज ये 3 मेन नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस है जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, ये इसको मैं क्या बोलता हूँ, ये सब क्या होंगे, सॉलिड्स होंगे। ठीक है, अब हर एक का मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एटॉमिक वेट जो है, मॉलिक्यूलर वेट वो दे देता हूँ। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट यूरिया कितना होता है आप कैलकुलेट करोगे तो होगा 60। ग्लूकोज का क्या होता है, तो वो होता है 180। ठीक है, और ये आपका सुक्रोज इसका कितना होता है 342। ठीक है, तो ये क्या करो आप याद रख लो, क्योंकि ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं हम लोग, यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज वगैरह वगैरह, ये सब बहुत फ्रिक्वेंटली हम लोग यहाँ पे यूज करते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, आपका जो सब्सटेंस है उसको मैंने 2 पार्ट में ब्रेक किया, वॉलेटाइल सब्सटेंस, नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस। ठीक है, ओके चलो ठीक है। अभी हम लोग मैंने आपको क्या बताया था थोड़ी देर पहले कि हम लोग आज जो स्टडी कर रहे हैं मेनली हम लोग आज वॉलेटाइल लिक्विड्स के बारे में स्टडी करेंगे। अब इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, होप आप सबने यहाँ पे नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको रफ करता हूँ अभी। चलो ठीक है, रफ कर देते हैं। ओके ओके ओके, चलो ठीक है। ओके, अभी मैंने आपको यहाँ क्या बताया था कि फोर्स ऑफ क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, उसमें पहला फैक्टर मैंने क्या बताया था कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर। दूसरा क्या बताया था, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस। अब नेचर ऑफ सब्सटेंस की बात करते 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 हम लोग यहाँ पे इतना आगे चले हैं कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वगैरह मैंने बताया। फिर उसके बाद मैंने बताया कि सब्सटेंस के 2 टाइप्स। तीसरा जो प्रॉपर्टी होता है जिसके ऊपर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है वो होता है, जी हाँ, यहाँ पे टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है, वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया टेम्परेचर इंक्रीजेस तो क्या होगा, वेपर प्रेशर इंक्रीजेस। ठीक है, वेपर प्रेशर इंक्रीजेस, वेपर प्रेशर ओके, टेम्परेचर इंक्रीजेस तो मैं बताऊंगा यहाँ पे इवेपोरेशन इंक्रीजेस। ठीक है, इवेपोरेशन इंक्रीजेस, अगर इवेपोरेशन इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, यहाँ पे वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। ओके, एक और बात है यहाँ पे कि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का जो ग्राफ होता है, ठीक है, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का जो ग्राफ होता है वो होता है ये एक ऐसा छोटा सा कर्व होता है। ठीक है, ये क्या होता है, कर्व होता है। मतलब क्या, ये लीनियर नहीं है। हाँ, इसको लीनियर मत समझना। लीनियर क्या होता है कि जितना वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा उतना ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ओके ठीक है, ये लीनियरली चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज करने से वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ओके चलो ठीक है भाई। अभी हम लोग अभी तक हमने क्या किया कि एक एक सब्सटेंस का, एक एक लिक्विड का हमने वेपर प्रेशर चेक किया था। मतलब जो भी हमने स्टडी किया, एक सब्सटेंस हमारा लिक्विड क्या था, पी था, उसके ऊपर हमने देखा और वही सारे पैरामीटर हमने यहाँ पे चेक किए थे। अभी हमें देखना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब सबसे पहली बात क्या, सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन में 2 चीज मिक्स करते हैं। ठीक है, कौन से 2 चीज मिक्स करते हैं, तो भाई कुछ भी करो तुम। उसमें पहले चीज जो कम अमाउंट में होता है, जिसका अमाउंट कम होता है उसे हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट। लेकिन जिसका अमाउंट ज्यादा होता है उसे हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है भाई, ओके चलो बहुत बढ़िया। अभी सॉल्यूट होगा, ठीक है, और दूसरा आपके पास सॉल्वेंट है। मतलब सॉल्यूट जो कम अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट जो ज्यादा अमाउंट में होता है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक सॉल्यूट होगा, दूसरा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, मान के चलो ये जो सॉल्यूट है इसको मैं हमेशा सॉल्यूट बोलूँ उससे अच्छा मैं बी बोलता हूँ, और सॉल्वेंट है आपका, सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में, इसलिए मैं इसको ए बोल देता हूँ। ठीक है, ए बी, वैसे आप कुछ भी नाम दे सकते हो। अगर आपका नाम पी से स्टार्ट होता है तो आप इसको पी बोलो, अगर किसी और का नाम यहाँ पे क्यू से स्टार्ट होता है तो क्यू बोलो, कुछ भी बोलो। ठीक है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमने क्या किया, यहाँ पे सेग्रीगेट कर दिया। ओके, अभी जो हम स्टडी करेंगे, तो मैंने जैसे चैप्टर का अभी आज का टॉपिक स्टार्ट हुआ तो मैंने पहले ही क्या बोला आपको कि हम लोग वॉलेटाइल लिक्विड लेने वाले हैं। जो आपका लिक्विड होगा क्या होगा, वॉलेटाइल लिक्विड होगा। ठीक है, वॉलेटाइल। ठीक है, दोनों लिक्विड वॉलेटाइल। ये वी अच्छे से लिख देता हूं, वॉलेटाइल। ठीक है, इसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा, पी नॉट। जैसे मैंने यहाँ पे पी पी लिखा था तो पी नॉट बी, इसका क्या हो जाएगा, पी नॉट ए। ठीक है, पार्शियल प्रेशर मैंने यहाँ पे उसका लिख दिया। ठीक है, और पार्शियल प्रेशर क्या हो रहा है, ए का पार्शियल प्रेशर
पी नॉट ए, प्योर ए का, ये प्योर लिक्विड का है। ये आप ये नहीं बोलोगे कि हाँ सर आपने मिक्स करके लिखा होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये इंडिपेंडेंटली, अगर बी है तो बी का पी नॉट बी, ए है तो ए का पी नॉट ए, ठीक है। इसका ये पार्शियल प्रेशर है हमारे पास। अभी मैं क्या करता हूँ, मैंने इंडिपेंडेंटली तो आपको बता दिया, अभी मैं क्या करता हूँ सॉल्यूशन बना करके बताता हूँ, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, तो ये देखो जो होगा अच्छा ही होगा, ठीक है। मान के चलो ये एक वेसल है आपके पास जो कि क्लोज है, ये दूसरा वेसल है जो कि ये भी क्लोज है, इसका फिर हमें तीसरा वेसल निकला, ये भी क्लोज है, ठीक है। वेसल बड़ा छोटा होता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मान के चलो मेरे पास ये ए का है, ए ए ए ए ए ए ए लिख देता हूँ इसमें, ए हो गया। इसमें क्या होगा, हर मॉलिक्यूल इसमें क्या है, बी का है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें ए और बी दोनों के मॉलिक्यूल है, ए बी ए, ठीक है। यहाँ पे ए और बी दोनों के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। मतलब ये क्या है, प्योर लिक्विड ए, ये क्या होगा, प्योर लिक्विड बी। यहाँ पे दो आपके पास प्योर लिक्विड है, एक ए है दूसरा बी है, एक ए है दूसरा बी है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी, ठीक है। ये क्या होगा आपका सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी, ठीक है। इसका जो वेपर प्रेशर होगा ये क्या होगा, ये होगा आपका पी ए नॉट, इसका क्या होगा पी बी नॉट। बी नॉट ए नॉट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये प्योर सब्सटेंस लिया है मैंने। लेकिन वहीं पे मैंने अगर दोनों को मिक्स कर दिया तो क्या होगा, इसमें भी वेपर प्रेशर, इसमें ए का भी वेपर प्रेशर होगा और बी का भी होगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा ए का होगा, थोड़ा सा बी का होगा, थोड़ा सा ए का होगा, थोड़ा सा बी का होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे पी ए पी बी दोनों है, ठीक है। पी ए बी है, पी ए बी है, पी ए बी है, पी बी भी है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, पार्शियली है वहां पे क्या, वेपर प्रेशर ऑफ ए पार्शियली है, वेपर प्रेशर ऑफ बी भी पार्शियल है। इसलिए मैंने इसके सर पे ओ नहीं डाला है, नॉट जीरो नहीं डाला है, ठीक है। इस वजह से हमने क्योंकि क्या किया, यहाँ पे जीरो नहीं डाला है। ओके चलो ठीक है भाई, ये तो आपको समझ गया यहाँ पे कि अगर दो प्योर लिक्विड को मिक्स करते हो, उसका सॉल्यूशन बनाते हो, तब जाकर के इसका जो वेपर प्रेशर होगा, ए की वजह से पी नॉट ए नहीं आएगा, वो पी ए आएगा। बी की वजह से पी नॉट बी नहीं आएगा, वो पी बी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पी नॉट ए पी नॉट बी ये सब आपने समझ लिया। अभी दोस्तों आपका जो वेपर जो पी ए है, ठीक है, वो पी ए किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो वो आपका डिपेंड करेगा मोल फ्रैक्शन, मतलब जीटा ए, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अगर ये पी ए है तो इसमें जितना मोल फ्रैक्शन तो मैंने आपको बताया क्या होता है कि ए का जो मोल होगा उस टोटल मोल इसमें कितना होता है, मतलब क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ओके तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा ए, मतलब क्या पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होगा वो हो जाएगा। दूसरा मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पे, पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा बी, ठीक है। जीटा मतलब क्या होता है कि मोल फ्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे एक्स इसको आप ना पढ़ो, इसको आप जीटा पढ़ो, जीटा, ठीक है। तो जीटा बी से ये क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये जो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राउल्ट्स लॉ, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ होता है, राउल्ट्स लॉ, ठीक है। राउल्ट्स लॉ में क्या होता है, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ओके चलो ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ और जो इसका डेफिनेशन है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, सो दैट आप भी यहाँ पे क्या करोगे, नोट कर लोगे। होप आप सबने नोटबुक और पेन लेकर बैठे होंगे आप, सो दैट आप यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो उसको नोट करते जाओगे, ठीक है। इसमें मैं लिखता हूँ in a solution, LUTION, in a solution the partial vapor pressure of
each component, EACH component, COMPONENT, okay, the partial vapor pressure of each component is directly proportional, क्या वो directly proportional, is directly proportional to मोल फ्रैक्शन, क्या टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, ठीक है। तो जो भी उस सॉल्यूशन में कंपोनेंट्स होंगे उनका पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होगा, उनका जो मोल फ्रैक्शन है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन के लिए ऊपर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। मान के चलो आपके सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, एक ए है और दूसरा बी है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा, जीटा ए क्या होगा, तो ये हो जाएगा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप मैंने 2 लेक्चर पहले ये बताया था, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो, ठीक है। उसमें मैंने जब कंसंट्रेशन टर्म्स बताए थे वहाँ पे मैंने मोल फ्रैक्शन का बहुत डिटेल में बताया था, ठीक है। एक्चुअली सब 11th का कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम फिर भी यहाँ पे 12th में हमने रिवाइज कर लिया है, ओके। जीटा बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ओके। जीटा ए जीटा बी फाइंड कर लिया, मतलब आपने मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी फाइंड कर लिया। दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, जीटा ए प्लस जीटा बी इक्वल्स टू 1, मतलब क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1। अगर आप चाहो तो यहाँ पे एलसीएम लेकर के देख सकते हो, एलसीएम लोगे, दोनों का आपका डिनोमिनेटर सेम है, एन ए प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, दोनों क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे जीटा ए प्लस जीटा बी क्या हो रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। होप आपको इतना यहाँ पे समझ गया होगा, और आप इसको नोट कर लो, ठीक है। आप अभी इसको नोट कर लो, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, रफ करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बोर्ड हमारा थोड़ा छोटा है, ठीक है। चलो अभी हमें क्या करना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, ठीक है, ओके, एक्स से बोल रहा हूँ मैं, जीटा है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा है, विच इज योर जो आपका यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। जीटा ए क्या है, मोल फ्रैक्शन। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मैं अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हटाऊं तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे के एक कांस्टेंट डाल सकता हूँ, के एक्स है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, के एक्स है डाल दिया। मान के चलो कि हमारा सॉल्यूशन जो है, जो उसमें सॉल्यूट जो भी हमारा जो पार्टिकल ए है सॉल्यूशन, उसमें बस एक ही पार्टिकल है, प्योर है, वो पूरा प्योर है, क्या उसमें ए है। अगर ए है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा, वो 1 हो जाएगा, ओके। मतलब पूरा का पूरा जो उसमें है, पूरा सॉल्यूशन में क्या है, बस ए ए ए ए ए ए बस ए ही है, बी है क्या, बी नहीं है। अगर बी नहीं है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या हो जाएगा, के इंटू 1, ठीक है। मतलब क्या कि वो प्योर सॉल्यूशन है, मतलब क्या वो प्योर है, वहां पे ए क्या है, पूरा ए ही है, तो अब मिक्सचर है क्या, नहीं है, ठीक है। तो इस केस में आपका पी नॉट ए आ जाएगा के की वैल्यू। ये जो पार्शियल प्रेशर है ये क्या होगा, ये प्योर आपका प्रेशर ऑफ ए हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ड्यू टू ए हो जाएगा, ठीक है। तो के के जगह पे क्या आ जाएगा, पी नॉट ए। तो मैं बोल सकता हूं पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू जीटा ए, ठीक है, पी नॉट ए इंटू जीटा ए। इसी तरह से क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे ये हुआ, इसी तरह से मैं क्या बोल सकता हूँ, पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी इंटू जीटा बी, ठीक है। पी ए मतलब हमने क्या किया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। मान के चलो यहाँ पे एक सॉल्यूशन था, ओके, एक सॉल्यूशन था हमारे पास, ये वाला एक वेसल है जिसके ऊपर अंदर में सॉल्यूशन रखा है ए बी ए बी ए बी ए बी। तो यहाँ पे ये सब वेपराइज हो रहा है, तो पी ए और पी बी, मतलब ये ए के वजह से जो पार्शियली प्रेशर वहां पे जनरेट हुआ है वो हो गया आपका पी ए, और बी की वजह से जो हो रहा है वो हो गया आपका पी बी। तो पी ए फाइंड करें वो कैसे, तो पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पार्शियल प्रेशर फाइंड कर लिया। चलो बहुत बढ़िया है भाई, फाइंड तो कर लिया आपने। अभी देखो इसका टोटल ये जो सॉल्यूशन है, मैंने भी तो पार्शियल 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 बोला, मतलब क्या कि उसका ए की वजह से कितना प्रेशर जनरेट हुआ और बी की वजह से कितना प्रेशर जनरेट हुआ।
लेकिन अगर मैं टोटल प्रेशर फाइंड करता हूँ PT, ठीक है, टोटल प्रेशर अगर फाइंड करता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा PA प्लस PB। PA क्या है, तो वो है आपका P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। कैसे आया, ये देखो, इसको यहाँ पे पुट कर दिया, इसको भी यहाँ पे पुट कर दिया, तो यहाँ से मुझे क्या मिला, टोटल प्रेशर क्या मिला, टोटल प्रेशर इसका P नॉट A प्लस P नॉट B। ठीक है, तो होप आपको यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अभी अगर इतना हमने कॉन्सेप्ट समझ ही लिया है तो क्यों ना एक आध क्वेश्चन कर लिया जाए। ठीक है, तो अभी हम लोग एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या होता है इसके ऊपर, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों ये जो भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा, जेईई मेंस, नीट और सीईटी सबके, और इवन बोर्ड, इस सब के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, वेट ऑफ बेंजीन। ठीक है, बेंजीन का वेट कितना दिया है, बेंजीन कितना दिया है, 78। ठीक है, इसका बेंजीन का वेट कितना दिया है, 78। और टोलिन का वेट कितना दिया है, तो टोलिन का वेट हमें दिया है 0.92। ठीक है, 0.92 ग्राम, ये दोनों क्या ग्राम में दिया है। टोलिन क्या होता है दोस्तों, तो बेंजीन के ऊपर अगर आपने एक छोटा सा यहाँ पर ये डाल दिया CH3, तो यह हो जाता है आपका टोलिन। ठीक है, ओके, आपको मैंने जस्ट टोलिन बता दिया, बेंजीन तो आपको पता ही है, ये रिंग होता है। ठीक है, तो ओके, तो यहाँ पे हमें ओके, बेंजीन का वेट कितना है, 0.78। क्या है, 0.78 है। ठीक है, ओके, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ओके, 0.78 यहाँ पे आपको बेंजीन का वेट दिया है और टोलिन का दिया है 0.92। ठीक है, अभी हमें बोला क्या है, फाइंड आउट, हमें क्या बोला है, पहले क्या बोला है, पार्शियल प्रेशर, PARTIL, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टोलिन। ठीक है, हमें क्या करना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टोलिन फाइंड करना है। और सेकंड बोला है हमें टोटल वेपर प्रेशर फाइंड करना है। मतलब क्वेश्चन क्या है, इफ 0.78 ग्राम बेंजीन एंड 0.92 ग्राम ऑफ टोलिन आर मिक्स्ड, ठीक है, दोनों को क्या किया, मिक्स किया, देन फाइंड आउट द पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टोलिन। सेकेंड, फाइंड आउट टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। ठीक है, हमें क्या करना है, टोटल वेपर प्रेशर फाइंड करना है। अभी दोस्तों पार्शियल प्रेशर क्या होता है, तो P नॉट A, ठीक है, क्या होता है, P नॉट A इंटू XA। ठीक है, ओके, दूसरा और क्या दिया यहाँ पे, आपको यहाँ पे P नॉट बेंजीन, P नॉट B लिखा है, मतलब B फॉर बेंजीन। ठीक है, P नॉट बेंजीन आपको यहाँ पे दिया हुआ है 400 mm ऑफ Hg। ठीक है, 400 mm ऑफ Hg। और P नॉट ऑफ T मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ टोलिन, टोलिन क्या दिया है, टोलिन दिया आपको 200 mm ऑफ Hg। ओके, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर दोनों का आपके पास गिवन है। अभी दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, तो P A क्या होता है, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ A, तो P नॉट A इंटू XA क्या होता है, तो मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। अब मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे पहले नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, क्या, कि A में बेंजीन का कितना मोल है और टोलिन का कितना मोल है। ठीक है, तो होप आप सबने यहाँ पे इतना क्वेश्चन लिखा होगा। मैं क्या करता हूँ, इसको भी रफ कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं रफ कर दिया, ओके, चलो बढ़िया है। अभी मैं क्या करता हूँ, NB फाइंड कर लाता हूँ। N क्या है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स, और B मतलब बेंजीन, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन फाइंड करता हूँ। तो ये क्या होता है, गिवन मास ऑफ बेंजीन, क्या मतलब मास ऑफ बेंजीन अपॉन क्या होगा, मोलर मास ऑफ बेंजीन। ठीक है, अब गिवन मास कितना है, तो गिवन मास आपका है 0.78 ग्राम्स। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बेंजीन का, तो दोस्तों मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन होता है आपका 78। ठीक है, 78 ग्राम। ठीक है भाई, तो ये हमें क्या मिला, 0.01 मोल। ठीक है, इसी तरह से मैं क्या करता हूँ,
एन टोल्यून का भी फाइंड कर लेता हूँ। मतलब क्या, टोल्यून का, आपका जो टोल्यून है, टोल्यून का हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स और टोल्यून क्या होगा, गिवन वेट कितना है यहाँ पे, तो 0.92 अपॉन में इसका टोल्यून का मॉलिक्यूलर वेट होता है या मॉलिक्यूलर मास होता है तो 92 होता है। ठीक है, इसका भी कितना मिला हमें, 0.01 मोल। चलो NaN भी मिल गया हमें। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया भाई, NaN भी तो मिल गया। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन और मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यून फाइंड करना है। अभी आप इतना नोट कर लो सो दैट मैं आगे अभी बेंजीन का और टोल्यून का क्या करता हूँ, मोल फ्रैक्शन बताता हूँ। मतलब जीटा बेंजीन और जीटा टोल्यून फाइंड करना है। ठीक है, चलो ठीक है, फाइंड करते हैं। ओके, तो जीटा बी बेंजीन कितना होगा, तो जीटा हो जाता है आपका नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन कितना मिला था, 0.01 अपॉन 0.01 प्लस 0.01। ठीक है, ये मिला आपको कितना, तो ये मिलता है आपको 1/2। ठीक है, मतलब मोल फ्रैक्शन कितना है, 1/2 है, किसका, बेंजीन का। फिर से अभी हम लोग क्या करते हैं, एक्स टोल्यून फाइंड कर लेते हैं। मतलब टोल्यून का मोल फ्रैक्शन कितना, वो फाइंड करना है हमें। ठीक है, वो हो जाएगा, फिर से टोल्यून का मोल नंबर ऑफ मोल्स कितना था, 0.01 अपॉन क्या होगा, 0.01 प्लस 0.01 विच इज इक्वल्स टू 1/2। मतलब आपको जीटा बेंजीन का जो मोल फ्रैक्शन था वो मिल चुका है, टोल्यून का मोल फ्रैक्शन था वो भी मिल चुका है। अब बस देरी क्या है भाई, अभी चलो शुरू हो जाओ। क्या करना है अभी हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन निकालना है। तो पी बी क्या होता है, पी नॉट बी इंटू जीटा बी। ठीक है, इंटू जीटा बी, मतलब बी फॉर बेंजीन। ठीक है, यहाँ पे याद रखना, बी फॉर बेंजीन। ओके, पी नॉट बी कितना दिया था, 400 दिया था। होप आपने क्वेश्चन लिखा होगा वहाँ पे, नहीं तो आप थोड़ा सा वीडियो क्या करते हो, बैक करके यहाँ पे देख सकते हो। इंटू जीटा बी कितना मिला है, तो 1/2, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कितना हुआ, 200। ओके, चलो बहुत बढ़िया है भाई। पी ऑफ टोल्यून कितना मिलेगा हमें यहाँ से, टोल्यून कितना है, तो पी टी नॉट इंटू मतलब यहाँ पे जीटा टी। ठीक है, ये क्या हो गया, 200 इंटू 1/2 विच इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यहाँ पे प्योर बेंजीन का पार्शियल प्रेशर 200 दिया था, लेकिन जैसे ही वो टोल्यून के साथ मिक्स हुआ, मतलब वहाँ पे सॉल्यूशन बनाया, तो उसका पार्शियल प्रेशर क्या हुआ, कम हो गया। उसी तरह से टोल्यून का पार्शियल प्रेशर कितना था, 200 दिया था, लेकिन जैसे ही वो बेंजीन के साथ मिक्स हुआ तो कितना हो गया, 100 हो गया। इसका मतलब क्या कि जैसे ही हम दोनों को मिक्स किया हमने, तो मिक्स करते ही क्या हो रहा है, इसका पार्शियल प्रेशर, इसका क्या हो रहा है, इसका पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, डिक्रीज हो गया। अभी हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। दूसरा हमें क्या बोला था वहां पे कि टोटल पार्शियल प्रेशर फाइंड करो। तो मैं इसको पहले रफ करूंगा। ठीक है, टोटल पार्शियल प्रेशर हमें फाइंड करना है, मतलब PTOTAL, पी टोटल क्या होगा, तो पी बेंजीन प्लस पी टोल्यून। ठीक है, बेंजीन प्लस टोल्यून करेंगे हम, तो 200 प्लस 100 विच इज इक्वल्स टू 300। ओके, 300 हो गया, बस ज्यादा नहीं लिखना है। तो 300 mm ऑफ Hg। तो यहाँ पे हमें टोटल प्रेशर कितना मिला, 200 mm ऑफ Hg। ठीक है, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग एक और क्वेश्चन लेंगे इसी के जैसा। ठीक है, इसके जैसा या इससे थोड़ा सा अलग देखते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका जो ई नोट्स है उसमें से लिया गया है। ठीक है, चलो क्या है क्वेश्चन, थोड़ा देख लेते हैं। अभी क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। ओके, क्वेश्चन पढ़ने से बेटर मैं गिवन डेटा क्या है और टू फाइंड क्या करना वो बता देता हूं। पी नॉट ऑफ इथेनॉल दिया है तुमको 44.6 mm ऑफ Hg। वहीं पे पी नॉट ऑफ क्या दिया है, पी नॉट ऑफ मिथेनॉल, क्या पी नॉट ऑफ मिथेनॉल दिया आपको यहाँ पे कितना, 88.0 mm ऑफ Hg। ठीक है, मतलब 88.0 mm ऑफ Hg क्या दिया आपको, पी नॉट ऑफ मिथेनॉल दिया है। ठीक है, मिथेनॉल और इथेनॉल दोनों आपको दिया है यहाँ पे। वेट ऑफ इथेनॉल क्या दिया है, क्या वेट ऑफ गिवन वेट जो होता है ना, गिवन वेट ऑफ इथेनॉल वहां पे, ओके, गिवन वेट ऑफ
वो दिया है आपको 60 ग्राम, ठीक है। गिवन वेट ऑफ मिथेनॉल वो आपको दिया यहाँ पे 40 ग्राम्स, 40 ग्राम मिथेनॉल 60 ग्राम इथेनॉल, ठीक है। ये यहाँ पे आपको गिवन है और बोला है फाइंड द वेपर प्रेशर, ठीक है। फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ आपका इथेनॉल एंड मिथेनॉल, दोनों का आपको वेपर प्रेशर फाइंड करना है। और दूसरा एक और इंपॉर्टेंट इसमें क्या दिया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल इन वेपर फेज। क्या बोला है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन वेपर फेज। वो हम लोग थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन वेपर फेज क्या होता है। तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल, पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल दोनों फाइंड करते हैं, ठीक है भाई। ओके, बहुत बढ़िया, फाइंड करें। अभी एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल क्या होगा। ओके, सबसे पहली बात, हमें अगर पार्शियल प्रेशर फाइंड करना है तो उसके लिए हमें फाइंड क्या करना पड़ेगा, उससे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल। अब मोल फ्रैक्शन फाइंड करने से पहले क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल, ठीक है भाई। चलो करते हैं फाइंड। अभी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल क्या होगा, तो गिवन वेट कितना है 60 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब इथेनॉल का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो वो होता है आपका 46, ठीक है। ये होता है 46, तो हमें क्या मिल गया 1.304। इसको डिवाइड करते हो तो आपको मिल जाएगा 1.304। ओके, दूसरा हमें क्या फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल NM, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल, मिथेनॉल का वेट कितना दिया है 40 ग्राम अपॉन इसका कितना हमें मॉलिक्यूलर वेट होता है, इसका होता है 32, तो ये हो जाएगा 1.25, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लिया, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ से अभी मैं आपने यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, जो गिवन डेटा है वो नोट कर लिया होगा आपने। ये क्या था आपका गिवन डेटा। ओके, हमने फाइंड क्या करना है, हमें करना है नंबर ऑफ, ओके, पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल, पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल इन वेपर फेज, ठीक है। ओके, अभी गिवन डेटा लिख लिया आपने। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे आपका जो मोल फ्रैक्शन फाइंड करना होगा, किसका, इथेनॉल का, मिथेनॉल का। तो मैं क्या करता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ पहली बात तो, ठीक है। गिवन डेटा था। अभी हम लोग मेन सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। पहले क्या करते हैं, यहाँ पे इथेनॉल का जीटा ई फाइंड करते हैं, इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन। इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल, मतलब क्या 1.304 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1.304 प्लस 1.25। ओके, ये कितना मिला, तो ये अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको यहाँ से मिल जाता है 0.5107, ठीक है, 0.5107, ठीक है। ये आपको यहाँ से क्या मिल गया, जीटा ई मिल गया, ठीक है, मोल फ्रैक्शन मिल गया। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल फाइंड किया, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल फाइंड करते हैं। वो क्या होगा 1.25 अपॉन 1.304 प्लस 1.25 विच इज इक्वल्स टू 0.4893, ठीक है। ये आपको यहाँ पे मिल गया, जीटा बी मिल गया। ओके, मैंने यहाँ पे आपको पी नॉट ऑफ इथेनॉल, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल और पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल दोनों दे कर रखा था, ठीक है। वहां पे दोनों मैंने क्या किया था, गिवन दिया था। तो मुझे क्या करना है, पार्शियल प्रेशर फाइंड करना। मैंने क्या किया था, प्रेशर ऑफ जो प्योर उसका आपका मिथेनॉल है उसका वेपर प्रेशर हमने दिया था। क्या, वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल इज 44.6 mm of Hg और वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल इज 88 mm of Hg। ओके, अभी आपको प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल फाइंड करना है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल ये क्या होगा, P नॉट ई इंटू एक्स ई, ठीक है। P नॉट ई कितना दिया है, तो P नॉट ई आपके पास कितना गिवन है 44.6 इंटू एक्स ई कितना है, तो एक्स ई आपने अभी जस्ट फाइंड किया 0.5107, तो इसका मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा समथिंग अबाउट 22.46 mm ऑफ Hg। ओके, Hg मतलब क्या होता है, हाइड्रोगायरम, जो कि आपका मर्क्यूरी होता है, ठीक है। ओके, तो पार्शियल प्रेशर हमने किसका फाइंड किया अभी, तो हमने अभी पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल फाइंड कर रखा है, ठीक है भाई। ओके, बहुत बढ़िया किया आपने। पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल फाइंड करना है हमें। पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल क्या होगा, तो P नॉट M इंटू क्या होगा, जीटा M,
पी नॉट एम कितना दिया था, तो वो आपको दिया था 88 इंटू क्या, तो जीटा बी, जीटा एम कितना फाइंड किया आपने 0.4893 विच इज इक्वल्स टू, अब ये किसके इक्वल है, तो ये आपका हो जाता है समथिंग 43.05, ठीक है, ये 43.05 हो जाता है। ओके, आपने क्या किया फाइंड, अभी आपने यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल और पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल फाइंड कर लिया है। अभी आपको क्या फाइंड करना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल इन वेपर फेज बोला है। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टोटल प्रेशर फाइंड कर लेते हैं, मतलब पी टोटल क्या होगा, तो पी इथेनॉल प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल दोनों को ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 22.46 प्लस 43.05, ये आपका आ जाता है यहाँ पे कितना, जैसे आप इसको ऐड करते हो तो तो ये टोटल अगर आपने किया यहाँ पे तो ये आपको आ जाएगा 65.52, ठीक है। ओके, चलो यहाँ पे आपने ये क्या किया, ऐड कर लिया इसको, ठीक है। ओके 51, इसको जैसे यहाँ पे आप ऐड करते हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे टोटल प्रेशर मिल गया, ये कितना टोटल प्रेशर mm ऑफ Hg मिलीमीटर, ये क्या Hg हाइड्रोगैरम, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या मिला है, टोटल प्रेशर मिल गया। आपको बोला क्या है अभी, तो ओके मैं इसको क्या करता हूँ, रफ करता हूँ, याद रखना, और आपने यहाँ पे लिख भी लिया होगा। तो अभी हम लोग जाते हैं क्या फाइंड करने के लिए, तो हमें फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ, क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH इन वेपर फेज, ठीक है, वेपर वी फेज मतलब वेपर फेज, ठीक है, वेपर फेज में फाइंड करना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इन वेपर फेज क्या होता है, जिसका फाइंड कर रहे हो ना उसका वहां पे क्या करोगे, पार्शियल प्रेशर लिख दोगे, क्या पी, यहाँ पे मिथेनॉल है तो पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं, यहाँ पीएम मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल अपॉन पी टोटल, ठीक है, टोटल पार्शियल प्रेशर नीचे लिख दोगे। तो यहाँ पे आपको क्या अर्थ मिलता है, तो हमने मिथेनॉल का फाइंड किया है, मिथेनॉल कितना है 43.05 अपॉन, आप देख सकते हो मिथेनॉल का ये है, अपॉन 65.52। तो यहाँ पे हमें ये क्या मिल गया, ये हमें मिलता है 0.6870, ठीक है, ये हमें क्या मिला, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल इन वेपर फेज। तो दोस्तों आज हमने क्या देखा अभी तक के लेक्चर में, कि आपका जो लिक्विड है, ठीक है, आपका जो भी कुछ लिक्विड होगा वो लिक्विड अगर ये प्योर लिक्विड होता है क्या, ठीक है, अगर दो प्योर लिक्विड को, दो वॉलेटाइल लिक्विड को अगर आपने मिक्स किया तो आपको वेपर प्रेशर कैसे मिला, आपने कैसे कैलकुलेट किया, ये देखा, ठीक है। अभी इसके ऊपर जो राउल्ट्स लॉ मैंने बताया, उस राउल्ट्स लॉ के ऊपर एक छोटा सा ग्राफ होता है, वो देख लेते हैं, फिर आज का लेक्चर अपना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उससे पहले इसको रफ कर देता हूँ। रफ करने के बाद मान के चलो आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें A प्लस B, दो टाइप के सब्सटेंस है, जो A है और दूसरा B है लिक्विड, दोनों क्या है, वॉलेटाइल, दोनों वॉलेटाइल लिक्विड है। A का पार्शियल प्रेशर कितना, A का प्रेशर कितना होगा, प्योर जो A है आपका, उसका जो वेपर प्रेशर कितना होगा, A का वेपर प्रेशर होगा आपका P नॉट A, B का क्या होगा वेपर प्रेशर P नॉट B, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा ग्राफ देखते हैं, ठीक है। T इक्वल्स टू 0 पे इसमें बस A के मॉलिक्यूल से, मतलब क्या, आपका जो मोल फ्रैक्शन ऑफ A कितना होगा उस समय 0 होगा, मतलब 1 होगा, ठीक है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या होगा 0 होगा। कब, तो जब इसमें ये जो ग्राफ, जब एक सॉल्यूशन बन रहा है जिसमें प्योर A ले रहे हैं हम, ठीक है, इनिशियली हम लोग क्या करेंगे, पूरा बस A ही रखेंगे, और बाद में जाकर के क्या होता है, ये A हम इसमें कम करते जाएंगे और B हम इसमें बढ़ाते जाएंगे। तो एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे एक्स ए क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और एक्स बी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे प्योर बी सब्सटेंस है, ठीक है, ये कंपोजिशन में प्योर बी सब्सटेंस है। तो इसका पी नॉट ए और ये मैं दे देता हूं पी नॉट बी, मतलब ये देखो, ये क्या आपका प्रेशर हो गया। तो पार्शियल प्रेशर आपका जो प्योर का ए का जो प्रेशर है ये ए है। कब, जब आपका एक सॉल्यूशन में जब टोटल जितने भी आपके पास वहाँ पे मॉलिक्यूल्स है, हर एक मॉलिक्यूल पूरा सॉल्यूशन जो है आपका प्योर है, वो पूरा क्या है, ए है, ए है, तो उस समय उसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा, ए नॉट रहेगा।
और जैसे ही आप इसमें बी अगर आपने ऐड किया तो ये क्या होगा, धीरे 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 कम हो जाएगा और फाइनली क्या होगा, ये जीरो की तरफ चला जाएगा। वहीं पे इनिशियली एक्स बी का यहाँ पे क्या है, पार्शियल प्रेशर जीरो है, लेकिन फाइनली क्या है वो ए हो गया। तो इस तरह से ये डिक्रीज होगा, मतलब ये यहाँ से क्या इंक्रीज हो रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी से बेटर आपका जो ये प्रेशर ऑफ बी है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है एज वी ऐड बी। ठीक है, बी जैसे जैसे आप उसमें ऐड कर रहे हो, बी आपका दूसरा एक सॉल्वेंट हो सकता है या फिर सॉल्यूट हो सकता है, वो जैसे जैसे आप ऐड करोगे वैसे वैसे उसका प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन आप जैसे जैसे एक्स एक कम करते हो प्रेशर कम होगा, एक कम करोगे प्रेशर कम होगा। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ये ग्राफ है। तो मैं यहाँ पर अगर बोलूँ तो पी टी क्या होगा, पी टोटल क्या हो जाएगा, पार्शियल, ओके मैं पी टोटल यहाँ पे पी टी लिखता हूँ, वो क्या हो जाएगा, पी टी इक्वल्स टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट पी। ठीक है, वहां से आपको क्या मिलेगा, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी। ओके, उससे बेटर यहाँ पे पी ए नॉट नहीं, पी ए प्लस पी बी लिख देता हूँ क्योंकि ये मिक्सचर का है। ठीक है, चलो ठीक है, आज हम लोग बस यहीं तक रुक जाते हैं। आज हमने क्या देखा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ बाइनरी लिक्विड। ठीक है, बाइनरी लिक्विड अगर आपने लिया तो उसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो सब हमने देखा अभी। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रुकते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों, अभी हम लोग फिर से नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।